आलम इस्लाम के 3 ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत और इसराइल की सफ़ों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मक्का मुकर्रमा में पाक, सऊदिया और तुर्क सरबराहान ममालिक इकट्ठे हुए तो इसराइली वजीर आज़म भारतीय वजीर आज़म को फ़ोन करने लगे और दोनों ने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद के बाद खबरें गर्दिश करने लगीं कि भारत और इसराइल के दरमियान किसी नए मुआहदे का इम्कान है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा है सामने कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर, जो कि पॉडकास्टर भी है, उसने मक्का मुआहदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी तो क्या तुर्की और सऊदी अरब इंडिया पर हमला करेंगे, जिससे इसराइली परेशानी मजीद वाज़े हो गई है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं हर पाकिस्तानी को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बुनियानुल मरसूस से पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। इस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ों को ये सीक्रेट रखते हैं, ये एक और काबिल सताइश बात है। किसी को कोई पता नहीं था कि ये सऊदी अरेबिया क्यों जा रहे हैं, और तुर्की के जो तैयब अर्दगान है वो भी बाद में वहाँ पे आए। हम सारे, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम क्यास राइयाँ कर रहे थे कि यमन की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। जुमे वाले दिन इसको, जुमे का एक मुबारक दिन था अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लामिक फेथ, इज इम्पोर्टेंट डे फॉर अस। और मक्का जो कि एक बड़ी हमारे लिए सेक्रेट जगह है, वहाँ पे इसको साइन किया गया। एक माँ है इसराइल बाप है, ये माँ है भारत, और बच्चा इन दोनों का जो है वो तालिबान है। रो रहे बेचारे, कहते की बढ़ ये होया कि ये साढ़े नाल कि भारतीय इस वक्त मीडिया क्या कह रहा है। देखें, उन्होंने भी जाहिर है ना रोटियां सेकनी है, जंतर मंतर के बच्चों का भी तो ध्यान दूसरी साइड पे लगाना है ना। ये तो एक बड़ी वारदात डालते हैं कि भारत के अंदर की स्टोरी नहीं बतानी, कि अंदर आग कहाँ लगी है, घर कहाँ जल रहा है, वो नहीं बतानी। तो वो जो गोदी मीडिया है, जो पेरोल पे है, सरकारी पेरोल पे, वो क्या बातें क्या कर रही है। इंडिया टुडे ने कहा है कि ये सुन्नी नेटो है। उन्होंने उसको फौरन मजहब के साथ जोड़ दिया, फौरन। मोदी भाईजान जो हैं, उन्होंने कॉल कर ली है जो अपने वालिद साहब हैं इजराइल को कॉल कर ली। उन्होंने पूछा कि अब क्या करें, वो हल निकालें, इसका क्या किया जाएगा, हम इकट्ठे हों, हम क्या करें। आप तो पहले ही इकट्ठे हैं। देखे ना, आपका ट्राइका, आपका इजराइल, इंडिया और तालिबान, ये तो ट्राइका सारी अन्य को भी पता है इस गल का। आपने कौन सी नई बात करनी। अब उस पे अशोक स्वाइन साहब ने बड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा तेल की ताकत, एटम की ताकत और नेटो की ताकत। फिर उन्होंने जो एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा पहले सिर्फ पाकिस्तान और चाइना था, अब 5 ममालिक हो चुके। टर्की भी सामने आ गया, खड़ा हो गया, सऊदी अरेबिया भी खड़ा हो गया, बांग्लादेश से पहले जूतियां पड़ रही हैं, नेपाल तो चंडा पै रही हैं पहले। अब देखें, अब कहते रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता मिल नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, अब आपको लगता है इंडिया दोबारा हमला करेगा? पहले तो नहीं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारा सिंदूर 2.0 होगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात है, बात की जाए डिफेंस बजट की, तो इंडिया का डिफेंस बजट 86-87 बिलियन डॉलर है। सऊदीज का भी इतना नहीं है, मेरा ख्याल है 3 मुल्कों का मिला के इंडिया के बराबर, जाके थोड़ा सा ऊपर ही होगा इंडिया से। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, लड़ना तो हम नहीं है ताड़ साहब, लेकिन सवाल ये है ताड़ साहब कि अगर इंडिया जो है, हो सकता है वो टेस्ट कर ले, उसको इजराइल प्रोवोक करे, करो टेस्ट, देखते हैं सऊदीज क्या करते हैं, देखते हैं तुर्की क्या करता है तुम्हारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी साहब जो हैं, और फिर मोदी साहब ताड़ साहब जरा फ्लिप साइड, वो जैसे कहते हैं ना, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन पे भी आ जाए। कल को नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे हमला कर देता है, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक नैरेटिव बन जाएगा जी, मोदी 3 मुल्कों से लड़ा, एक से नहीं 3 से लड़ा, और तीनों मुसलमान मुल्क है।
ठीक है। और मुसलमानों के हवाले से जो एक नैरेटिव इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी क्रिएट करती है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये जो 3 मुल्कों से लड़ाई की मीडिया ने नैरेटिव तो बनाना है, भले हुकूमत ना बोले, क्योंकि बहुत सारे इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं, बायलैटरल ट्रेड है, तुर्की के साथ तो उन्होंने मामला खराब किए हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? कल मोदी कह जी मैंने 3 मुल्कों पे हमला कर देना है, एक पे नहीं किया, मैंने 3 पे किया, मतलब इसकी ऑप्टिक्स तो क्रिएट हो सकती है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, जब तक सैयद आसिम मुनीर इज आर्मी चीफ इन पाकिस्तान, मैं गारंटी कर देता हूं इंडिया अटैक नहीं करेगा। मैं छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। इससे पहले कईयों ने टेस्ट किया, ईरान ने आपके ऊपर मिसाइल मार के तो टेस्ट किया था, आपने क्या जवाब दिया था? फौरन जवाब दिया था आर्मी चीफ। चीमा साहब, आर्मी की पहले जो पॉलिसी थी कंप्लीटली हैज चेंज्ड, कंप्लीटली इट हैज चेंज्ड। टिट फॉर टैट किया जाएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी खूबी हमारे फील्ड मार्शल की, ही इज अ क्लियर हेडेड पर्सन, क्लियर हेडेड पर्सन। और इतना जज्बाती पाकिस्तान के डिफेंस के लिए मैंने आज तक कोई सोल्जर नहीं देखना। पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतना पैट्रियाटिक पर्सन मैंने नहीं देखना। चीमा साहब, हाउ डेयर समबडी कैन अटैक इट। देखिए 170 एटॉमिक हैं। मैं अब कोट करना चाहूंगा आर्मी चीफ साहब की बात। आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि सानू जी ने हथ पाया दी दुनिया नाल ले जाए। चीमा साहब, स्वाद लेंदे सन, न्यू नॉर्म बनाते थे। पहले आते थे ना, इधर से घुसे जहाज, इधर से घुसे तो बालाकोट के चक्कर लगा के वो जा रहे। आप अच्छी चाय पेश कर दी आपने, नवे सूट पवा के देते। मैं अर्ज दे रहा, उस वक्त सैयद आसिम मुनीर वाज चीफ ऑफ द ISI और उनकी प्रपोजल ये थी कि इसको अगर देना है इंडिया को तो नेगोशिएट करके दें, इसके रिटर्न में कुछ लें। लेकिन नहीं, आपके मुर्शिद पाक और बाजवा साहब ने उसको सूट पहनवा के भेजा था उधर। चीमा साहब, अब वो नहीं है। वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब मोदी साहब फाख्ता कहीं और उड़ाएंगे, यहां नहीं उड़ाएंगे, इधर नहीं। और डेयर पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। थोड़ी सी गुंजाइश ये है कि जो अंदरूनी मामलात हैं, आपके लितर का साइज छोटा है सिर्फ, और कुछ नहीं। लितर का साइज थोड़ा बड़ा कर लो, एवरीथिंग इज फाइन। मेरे ख्याल में जो आपने सवाल किया था, मेरे ख्याल में भारत अब जुर्रत नहीं करेगा, टाइम का इंतजार करेगा। और दूसरा, इस वक्त भारत के अंदर जो जंतर मंतर हो चुका है, भारत के अंदर जो आवाजें उठना, कई लोग जो हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है विश्व गुरु को, ये हुआ है कि लोगों के हौसले, लोगों को पता है कि विक्ट्री हो सकती है इनके खिलाफ। लोगों के हौसले, अब आपने देखा होगा, मैंने नोट किया है कि जो भारत का मीडिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना अब वेंट करना शुरू हो चुका है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना बातें करना शुरू हो चुके हैं कि हम किस किस्म के माफिया स्टाइल गवर्नमेंट के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान का जो ये मीडिया है और ये जर्नलिस्ट है वो किस तरह से उछल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 2-3 दिनों पहले तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये तीनों ने मिलके, तीनों के बीच अपना डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तब से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, या फिर ये कहे कि हवा में उड़ रहा है कि अब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों मुस्लिम ममालिक जो इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसके तहत भारत 100 बार सोचेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। तो दोस्तों, इन्हें ये लगता है कि भारत तुर्की और सऊदीया से डर के पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, और पाकिस्तान भारत के साथ जो चाहे कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत के अंदर टेररिज्म किया था, उसी तरह कुछ कर सकता है, मगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इस तरह की पाकिस्तानियों की सोच है। ये लोग इसी बात को लेकर ये सोच रहे हैं कि
पाकिस्तान अब दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। ये सिर्फ डिफेंस डील का एग्रीमेंट होते ही पाकिस्तान इतना उड़ रहा है। तो सोचिए, सच में अगर ये पाकिस्तान सुपर पावर होता तो हर मुल्क के साथ ये किस तरह बिहेव करता। तो दोस्तों, बात यह है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसी बात में उड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। मगर ये लोग ये बात नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है या फिर जो कुछ भी POK यानी कश्मीर में हो रहा है, पाक की तरफ जो कश्मीर है उस कश्मीर में हो रहा है, वो लगभग अलग थलग हो चुका है। उन्होंने पाकिस्तान से अपना अलग एक मुल्क बना लिया है। उस तरफ ध्यान देने की बजाय या फिर यूँ कहे कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो गरीब लोग हैं उनके जो हालात हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पा रही। जो स्टूडेंट है उनके हालात है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, या फिर जो स्टूडेंट जिनके कॉलेजेस पूरे हुए हैं उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पा रही, उन पर ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान इस तरफ लगा हुआ है कि हमारे साथ कौन कौन किस किस तरह की डील करता है डिफेंस की। ये सिर्फ और सिर्फ जंग, टेररिज्म, इसी पर पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस रहता है। इसीलिए पाकिस्तान की आज इस तरह की बद से बदतर हालत हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए